अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एल टी टीवी। दोस्तों एल टी टीवी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कार्टून सीरीज़ के बारे में जिसने तमाम मज़ाहिब के लोगों को वरता हैरत में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सिम्पसन कार्टून के बारे में। ये कार्टून अपनी नौइयत के बहुत ही अजीबोगरीब कार्टून्स हैं। ये इस किस्म के कार्टून हैं जिनसे ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों का ईमान और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। 1995 में पहली मरतबा दिखाया गया कि एक औरत अपने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात करती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 1995 में तो सादे टेलीफोन्स थे, तो फिर ऐसे टेलीफोन्स कहाँ से आ गए। लेकिन फिर दुनिया को 2010 में मुकम्मल तौर पर हैरान और परेशान कर दिया गया। ऐसे स्मार्टफोन ईजाद किए गए जिससे इंसान वीडियो और ऑडियो कॉल दोनों कर सकता है। फिर इसी कार्टून की सीरीज़ में स्मार्ट वॉच को पहली मरतबा मुतारिफ़ करवाया गया। फिर इसके बाद 2013 में भी स्मार्ट वॉच को मुतारिफ़ करवा दिया गया। लेकिन फिर दुनिया हैरान होगी कि 18 साल पहले पेशेनगोई की गई कितनी दुरुस्त साबित हुई। फिर इसी कार्टून की एक एपिसोड में गोप्रो कैमरे को मुतारिफ़ करवाया गया। फिर इसके बाद हैरान कुन तौर पर इसको भी ईजाद कर दिया गया। मामूल की तरह इस कार्टून की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही साबित हुई। इसके बाद गोप्रो कैमरे को ईजाद कर दिया गया। फिर 2003 में दुनिया को दिखाया गया कि हेनरी क्लिंटन ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। इस कार्टून में एक सीन दिखाया गया कि जब ट्रंप सीढ़ियाँ उतर रहा था तो एक कार नीचे गिरता है, और रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा हुआ। ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद अपना पहला दौरा अरब का करेगा। हैरान कुन तौर पर जैसा कार्टून में दिखाया गया था बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। फिर इसी कार्टून के एक एपिसोड में दिखाया गया कि वर्ल्ड कप का फाइनल ब्राज़ील और जर्मनी के दरमियान होगा। हैरान कुन तौर पर ब्राज़ील के खिलाड़ी को ज़ख्मी दिखाया गया है जिसका नाम नेमार था। इस कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था कि जर्मनी 2 गोल करेगा और ब्राज़ील एक भी नहीं कर सकेगा। हैरान कुन तौर पर ऐसा ही हुआ, जर्मनी मैच जीत गया। न सिर्फ ब्राज़ील हारा बल्कि नेमार भी ज़ख्मी हो गया। फिर इसी कार्टून में दिखाया गया कि एक शख्स बराक ओबामा को वोट डालने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स जब बराक ओबामा को वोट डालता है तो ऑटोमेटिकली इसके हरीफ को वोट चला जाता है। और फिर लोगों ने देखा कि रियल में भी ऐसा ही हुआ। इस शख्स ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये बात जब लोगों के सामने आई तो बहुत से लोग हैरान हो गए। फिर इस कार्टून में दिखाया जाता है कि शाम के बागी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए और इन्होंने हथियार भी पकड़ लिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर इसी कार्टून में 9/11 के बारे में भी बात की जाती है। इस एपिसोड में होमर की बेटी अखबार उठाकर 9/11 की फ़ोटो अपने बाप को दिखाती है। और फिर रियल लाइफ में भी दुनिया ने देखा कि 9/11 के बाद क्या हुआ, जिसके बाद मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए। इसमें 3 बड़े यहूदियों को दिखाया गया है जैसे ये सब कुछ इन्होंने करवाया हो। फिर इस कार्टून में दिखाया जाता है कि एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, मेरे बॉस को मत बताना। ये कहकर वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और एक शख्स इसमें खांस देता है। ये शख्स डब्बे में खांस देता है और डब्बे को पैक कर दिया जाता है। फिर इस कार्टून में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में इबोला वायरस हो गया है। दोस्तों इस कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था कि इतने साल बाद ये बीमारी आएगी, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चलता है, ये बहुत हैरानी की बात है। साइंस को जिस बीमारी का नाम भी नहीं पता था, इस कार्टून में मुकम्मल तौर पर इस बीमारी के बारे में पहले ही बता दिया गया था। जिस बीमारी का लोगों को पता भी नहीं था, कई दहाइयों पहले इसके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कैसे तैयार की, ये सोचने की बात है। फिर इसी कार्टून में 20th सेंचुरी फॉक्स के बारे में भी बताया जाता है। और फिर हैरानकुन तौर पर इसे तैयार करने के बाद हॉलीवुड में मुतारिफ भी करवा दिया गया। फिर इसी कार्टून में बताया जाता है कि कुछ होटलों में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा हुआ। जब इसके बारे में रिपोर्ट दी गई तो लोग हैरान हो गए। फिर दिखाया जाता है कि टमाटरों की एक बड़ी मिकदार गल सड़ गई है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसके करीब पावर प्लांट था। ये पावर प्लांट असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और फिर हकीकत में भी टमाटरों की इतनी बड़ी मिकदार गल सड़ गई। ये इतनी हैरानकुन प्रेडिक्शन थी कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जापान में टमाटरों की एक बड़ी तादाद इसी वजह से गल सड़ गई क्योंकि वाकई इसके नज़दीक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। फिर इस कार्टून में आने वाले वक्त के बारे में बहुत ख़तरनाक प्रेडिक्शन की गई। इस कार्टून में एक करैक्टर अखबार पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर वेपन से वार कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ऐसा वक्त आएगा जब लोगों के साथ धोखा बहुत ज़्यादा होगा, हर तरफ फितना होगा और ये दज्जाली दौर होगा। दज्जाल जब आसमान की तरफ देखेगा तो बारिश बरस पड़ेगी।
वो जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा और जिस इलाके को चाहेगा वहाँ छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इसको तमाम इख्तियारात दे रखे होंगे, वो जहाँ चाहे बारिश बरसाए और जिस इलाके को चाहे वहाँ छोड़ दे। दोस्तों, लिहाजा ये कार्टून एक धोखे और दजाली फितने से ज़्यादा कुछ नहीं। ये कार्टून सिर्फ लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। इस कार्टून को कोई दजाली खुफिया तंजीमें चला रही हैं जो दुनिया का निज़ाम दरहम भरम करना चाहते हैं। लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आप को धोखे में मत लाएं और अपने जहन को मुकम्मल तौर पर साफ़ रखें। ये कार्टून सिर्फ एक धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं। मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला के हुक्म को मानना चाहिए और हमें किसी भी किस्म के फ्रॉड में फंसने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।